हेलो दोस्तों, लोकतंत्र की खूबसूरती चुनाव में नहीं बल्कि जवाबदेही में छुपी होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, आज हम किसी व्यक्ति की चर्चा नहीं करेंगे, हम एक घटना की चर्चा करेंगे, क्योंकि इतिहास में व्यक्ति नहीं घटनाएं याद रखी जाती हैं। 25 जुलाई 2026 यानी आज का दिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि किसने इस्तीफा दिया, सवाल ये है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी कि इस्तीफे की नौबत आ गई। पिछले कुछ समय में देश में एक मुद्दा लगातार चर्चा में रहा है, नीट यूजी 2026 पेपर लीक। हजारों छात्र सड़कों पर उतरे। उन्होंने सिर्फ परीक्षा की बात नहीं की, उन्होंने विश्वास की बात की, क्योंकि किसी भी परीक्षा की सबसे बड़ी पूंजी प्रश्न पत्र नहीं, उस पर छात्रों का भरोसा होता है। और अगर भरोसा ही टूट जाए तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं टूटती, पूरा भविष्य डगमगा जाता है। इसी दौरान एक नाम लगातार सामने आ रहा था, सोनम वांगचुक का। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि उस व्यवस्था के पक्ष में है जहां मेहनत करने वाले छात्रों को न्याय मिले। इन्होंने लगभग 20 दिनों तक भूख हड़ताल करा था और इस्तीफे के बाद उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। यह कथन हमें एक गहरे प्रश्न की ओर ले जाता है कि क्या लोकतंत्र केवल सरकार चुनने तक का अधिकार रहे या फिर सरकार से सवाल पूछने का भी अधिकार है। भारतीय संविधान हमें सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं देता है बल्कि सत्ता से जवाब मांगने का नैतिक साहस भी देता है। जब नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते हैं तो सरकार का उत्तरदायी होना लोकतंत्र की स्वाभाविक अपेक्षा है। और यही कारण है कि बहुत से लोग इस घटनाक्रम को केवल एक इस्तीफा नहीं बल्कि जवाबदेही का प्रतीक मान। यहाँ एक और प्रश्न है कि क्या एक इस्तीफा सारी समस्याओं का समाधान है? तो शायद नहीं, क्योंकि समस्या किसी एक व्यक्ति से बड़ी होती है। और अगर परीक्षा प्रणाली में कमियां आई हैं तो उनका समाधान भी संस्थागत सुधारों से ही आएगा। पारदर्शी व्यवस्था, सुरक्षित परीक्षा प्रणाली, कड़ी जवाबदेही और समयबद्ध कार्रवाई, ये ही किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की असली पहचान है। दोस्तों, इतिहास हमें सिखाता है कि परिवर्तन नारों से नहीं, जागरूक नागरिकों से आता है। जब युवा पढ़ते हैं, समझते हैं और संविधान के दायरे में रहकर सवाल पूछते हैं, तब लोकतंत्र मजबूत होता है। और इसलिए यह घटना किसी की हार या जीत से अधिक एक संदेश है। सत्ता बदल सकती है, मंत्री बदल सकते हैं, लेकिन अगर व्यवस्था नहीं बदली तो समस्याएं वापस लौट कर आ सकती हैं। अब मैं आपकी राय जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि यह घटना केवल एक राजनीतिक फैसला है या फिर भारतीय लोकतंत्र में जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही गंभीर विश्लेषण, करंट अफेयर्स और सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए सिविल सर्विसेज मंत्रा को सब्सक्राइब करें।